नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया बुलेटिन। करेंगे पहले हेडलाइंस। देवभूमि में हरित चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने कसी कमर। सीएम धामी ने व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कैबिनेट विस्तार से पहले भाजपा ने जारी की जिलाध्यक्षों की सूची। बीजेपी ने 17 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, पीएम ने कहा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह। यूपी में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई आईपीएस समेत 300 पुलिसकर्मियों ने मारा छापा। 25 लोगों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। मकान के उड़े परखच, अंदर मौजूद मालिक का उड़ा हाथ। होली पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर बर्फ तो नैनीताल में हल्की बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच हरिद्वार से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और ये जोरदार असर के न्यूज की खबर का हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं। खबर का असर हुआ है और सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार हटाई जाएगी। 10 दिन बाद हरिद्वार में गरजेगा योगी बाबा का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई गई और बताया जा रहा है कि जो जमीन से अवैध मजार है वो भी हटाई जाएगी। के न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर है। के न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया। 10 दिन बाद हरिद्वार पहुंचेगा योगी का बुलडोजर और यूपी सिंचाई विभाग ने मजार पर चस्पा किया है 10 दिन का नोटिस। के न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। एक्शन में सरकार है। पूरी तरह से देखा जा रहा है कि हरिद्वार में जो अवैध रूप से मजार बनाई गई थी उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी। और खास तौर पर 10 दिन का नोटिस भी दिया गया है। 10 दिन के बाद मजार वहां से हटा दी जाएगी। मनोज कश्यप इसी खबर पर है। मनोज, क्या है पूरी जानकारी? विस्तार से पूरी खबर बताइए। बिल्कुल, देखिए के न्यूज की खबर का हरिद्वार में एक बड़ा असर देखने के लिए मिला है। अभी बीते 2 दिन पहले के न्यूज ने एक खबर को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि यूपी सिंचाई विभाग की जो जमीन थी वहां अवैध रूप से एक मजार बनाई गई थी। कहा जा सकता है कि यहाँ पे सरकारी जमीन पर लगातार ही जो अवैध मजार है वो यहाँ पे बनाई गई थी, अतिक्रमण किया गया था। हमने लगातार देखे कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा अपने बयान में साफ तौर से कहा गया था कि उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र, हरिद्वार हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र, जो भी सरकारी जमीन होगी वहां से तमाम जो अतिक्रमण होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो, चाहे वो ठेलियों का अतिक्रमण हो, झुग्गी झोपड़ियों का अतिक्रमण हो या फिर किसी मजार का अतिक्रमण हो, उनको वहां से हटाया जाएगा। अब यहाँ हरिद्वार से एक खबर को जो है प्रमुखता से उठाया गया था कि न्यूज के द्वारा साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे अवैध मजार थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार प्रशासन ने अब यहाँ पे इसका संज्ञान लिया था। और सिंचाई विभाग को जो है हरिद्वार के एसडीएम रविवीर सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया था कि यदि मजार अवैध है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे उचित कार्रवाई की जाए, जिसका संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के एक्शन जो है अब यहाँ नोटिस चिपका गए हैं, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि नोटिस में ये बात कही गई है कि 10 दिन के अंदर या तो मजार को स्वयं हटा ले। यदि स्वयं मजार को नहीं हटाया जाएगा तो यहाँ पे जो है सरकार का बुलडोजर पहुंचेगा, इसको ध्वस्त करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 दिनों का जो समय दिया गया है उसमें जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचेंगे या फिर यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ये मजार खुद हटा ली जाएगी या फिर यहाँ पे अधिकारियों को बुलडोजर लेके पहुंचना होगा, यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि कहीं ना कहीं इस के बाद यहाँ पे कोई विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो जो कहीं ना कहीं जो आस्थावान लोग होते हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इसका विरोध भी करते हैं। हालांकि अभी तक जब से नोटिस चिपका है ऐसा कोई विरोध देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि यहाँ पे के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर है। के न्यूज की खबर जब यहाँ पे चली थी उसके बाद ही यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया था। यहाँ उसके बाद जो है अवैध मजार पर नोटिस चिपका के 10 दिन का समय दिया गया है और 10 दिन के बाद प्रशासनिक अधिकारी 10 दिन का समय प्रशासनिक तौर पर दिया गया है, तो इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है विशेष समुदाय की अगर बात करें तो क्या नजर आ रही है?
बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं रमजान का महीना भी, और रमजान के महीने में तमाम जो यहाँ पे विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, ये वरना यहाँ पे रोजे का भी दिन है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब होली का भी त्योहार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरा भी होता है कि होली जो है जुमे को है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी तमाम जो रोजे दार लोग होते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे बाजार का मुद्दा उठा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विवाद भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। इसको लेकर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही बैठक कर ली, और यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल होगा वो उस दिन यहाँ पे तैनात किया जाएगा जब मजाक को यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि सबसे पहले नोटिस में ये बात कही गई है कि शांतिप्रिय ढंग से इस मजाक को हटा दी, क्योंकि सरकार की ये जमीन है, सरकारी भूमि, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है, जहाँ पे अवैध रूप से ये मजाक बनाई गई है। और यहाँ पे नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि 10 दिन का समय इसमें दिया गया है। यदि इसके कोई दस्तावेज है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखने होंगे, दिखाने होंगे। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ बदलाव इसमें किया जा सकता है। हालांकि भी अधिकारियों का यही कहना है कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है, इसकी जांच पहले भी कर ली गई थी। हालांकि कुछ महीने पहले भी इस मजाक को नोटिस दिया गया था, लेकिन यहाँ से मजाक नहीं हटाए गए। अब कहीं ना कहीं के न्यूज ने जब खबर प्रकाशित की है, उसके बाद यहाँ पे अब अधिकारी भी जो है हरकत में आ गए, लगातार ही इस पे नजर बनाए हुए 10 दिन का समय दिया। 10 दिन के बाद यहाँ पे जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, के न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, और ना सिर्फ दिखाया, खबर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सिंचाई विभाग की जमीन हटाएगी। अवैध रूप से जो मजार बनाई गई है, सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। हालांकि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद ये असर भी देखने को मिल रहा है। 10 दिन का समय हटाने के लिए दिया गया है। और रुद्रपुर से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर नर्स ने किसी और के बच्चे को किसी और को सौंप दिया है, और नर्स ने बिना कार्रवाई के बच्चे को किसी व्यक्ति को सौंपा है, और सरकारी अस्पताल में बगैर किसी वैधानिक कार्रवाई की बच्चे को सौंप दिया गया। मामला उजागर होने के बाद CWC के हस्तक्षेप ने जब इस खबर को लेकर के, इस बात को लेकर के, मामले को लेकर हस्तक्षेप किया, तो CWC के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल रुद्रपुर की एक घटना है, जहां पर बच्चा किसी और का था, लेकिन किसी और के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि मामले को लेकर CWC ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ, और देखने को मिल रहा है कि नर्स ने किसी और के बच्चे को किसी और के हवाले कर दिया, और बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के बच्चे को सौंप दिया नर्स ने। सरकारी अस्पताल का ये मामला है, जहां पर बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के बच्चे को सौंपा गया। और वहीं राजधानी देहरादून में यूथ फाउंडेशन ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, और इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जरिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विस्तार से चिंतन और मंथन की जागरूकता लाने का भी काम करते हैं। सीएम ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस समय हम जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहे हैं। आपदाएं आ रही हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, और हमको प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आना होगा। वनाग्नि जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, और हम उस पर भी काम करने वाले हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं। और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं, और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी
हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए हैं उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। और होलिका दहन का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया है कि होली का पर्व सदियों से सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए और उन्होंने बताया कि इस बार रंगोत्सव 14 मार्च को मनाया जाएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11 बजे के बाद रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी माना जा रहा है। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल ने बताया है कि इस वर्ष की होली विशेष ज्योतिषीय संयोगों के साथ मनाई जाएगी। 14 मार्च को फागुन पूर्णिमा होने के साथ शिववास योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण, अभिजीत मुहूर्त और कई अन्य शुभ योग भी इस बार के होलिका दहन को और खास बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन संयोगों का सही लाभ उठाने के लिए होलिका दहन के संयम और समय विशेष मंत्रों का जाप और पूजा करना बेहद लाभकारी होगा। होली का पावन पर्व फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 13 मार्च 2025 को होली का दहन किया जाएगा, होली पूजन किया जाएगा 13 मार्च 2025 को और रात्रि 11:28 के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है। रात्रि 11:28 के बाद 13 मार्च को होलिका दहन का पावन पर्व मनाया जाएगा और दोपहर में आप होलिका पूजन करेंगे। होली का पर्व हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में होलिका का बड़ा ये महत्व है और अभी वर्तमान में होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक वो दिन होते हैं जिसमें भक्त प्रहलाद को कई प्रकार के दंड हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए और होलिका दहन के साथ होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था। दुष्ट चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन हमेशा संत की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है, अधर्म का हमेशा ही नाश होता है। और इसी के साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं और जिसका कई बार वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील की और अपील करने के साथ ही चेतावनी भी दी कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं और सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील भी की कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। और वहीं रुड़की के पीरपुरा ग्राम स्थित शहद फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मधुमक्खी पालकों का कहना है कि शहद फैक्ट्री उनसे शहद न लेकर के सिरप से शहद तैयार कर रही है, जो कि बहुत हानिकारक है। मधुमक्खी पालकों ने शहद फैक्ट्री के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और आपको बता दें कि मधुक्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सैकड़ों मधुमक्खी पालकों ने रुड़की में शहद फैक्ट्री के बाहर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मधुमक्खी पालकों का कहना है कि शहद फैक्ट्री के द्वारा शहद में मिलावट कर आमजन के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी मांग है कि शहद फैक्ट्रियां शहद में सिरप ना मिलाकर के मधुमक्खी पालकों से शहद ही खरीदें।
ये जो हमारे किसान हैं आज दुखी होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पिछले 11 महीने से शहद की इंडिया के अंदर कोई खरीद नहीं की जा रही है। पिछले 11 महीने से शहद की परचेजिंग बंद है और आज के टाइम में अभी मधुमक्खी पालक इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर भी उसकी मधुमक्खी रखी हुई है वह वहीं से उन्हें मरने के लिए छोड़ने को तैयार है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सिविट क्रांति, लेकिन इसे डबोने का काम ही भी कहीं ना कहीं ये कंपनियां और यहाँ के जो वेंडर हैं और यहाँ के जो डोमेस्टिक मार्केट के बायर हैं वैसे डबोने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की स्थिति यह है, आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे सैंपल उठवाओ मार्केट में से कहीं से भी, उसका आप टेस्ट कराओ तो उसका टेस्ट फैल ही पाएगा। क्योंकि FSSAI जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा चोर है, वह इन कंपनियों को किसी पे कार्रवाई करना नहीं चाहता है। पिछले हम 2 साल से FSSAI भी जा रहे हैं, नेशनल बी बोर्ड भी जा रहे हैं, एपीडा भी जा रहे हैं, हर जगह हम अपना मत्था टेक रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारा संगठन राष्ट्रीय लेवल पर खड़ा है और आज मैं अपने रुड़की में एपीस इंडिया के ठीक सामने खड़ा हूँ। हमारी समस्या जो है शहद को लेकर है और ये फैक्ट्रियां शहद में मिलावट करती हैं, सिरप के खिलाफ है। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग जो है, जो फैक्ट्री है शहद के साथ साथ में सिरप की मिलावट अधिक करती हैं। हमारी मांग ये है कि ये सिरप की मिलावट कम करके बंद करके और मधुमक्खी पालकों का जो आज यहाँ इकट्ठा किसान हुए हैं उनका शहद खरीदें। और वही विकास नगर के कालसी थाना क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया और यह घटना पिछले 1 सप्ताह में दूसरी बार हुई है। जब क्षेत्र में एक नवजात का शव मिला तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। नवजात अपरिपक्व पाया गया है और पुलिस इस घटना की सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटनाओं से भयभीत होकर के और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। ग्राम प्रहरी हरिपुर द्वारा एक सूचना दी गई कि यमुना नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। तो इस पर हमारे पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसको अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम आदि कराया गया और इस संबंध में थाना कालसी पर धारा 92 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व भी 27 फरवरी को एक अन्य नवजात शिशु का शव मिला था, उसमें भी हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। हमारे द्वारा इस सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है कि कहीं और क्षेत्र से बह के आया हो या कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। और वही उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में 300 पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स माफियाओं और नशे से जुड़े अपराधियों के खिलाफ फतेहगंज इलाके में रेड मारी। पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया और नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एसएसपी मिश्रा ने कहा है कि ड्रग्स तस्करों को घर में घुसकर पकड़ा जाएगा और इस अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और नशा मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे अन्य क्षेत्र भी हमने चिन्हित किए हैं, जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और वहीं खबर मंगलौर से, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया।
इसको लेकर के कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। मंगलौर पहुंचे हरीश रावत ने सीधे किसानों के खेतों में पहुंचकर और किसानों से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को किसानों की घोर उपेक्षा हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाकर दिया है और उनकी उपेक्षा की है। गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है। और मेरे या गूगल बाबा से पूछो कच्चे गन्ने सरकार को कैसे चेताया जाए। अभी विधानसभा में हमारे विधायकों ने मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी किसानों के बीच में छोल में ही पहुंच गए, जहां सुलाई कर रहे हैं किसान जो है, वहां से ही इनको मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, यही अच्छे दिन थे क्या? किसानों की आय आप दुगनी करने की बात करते थे। पूरा सीजन गन्ने का चला गया है, लेकिन आपने गन्ने का मूल्य भी घोषणा करने तक की, पर्चियों पर रेट डालने तक की भी आप जो है किसान के लिए इतना भी नहीं सोच रहे हैं। तो किसानों को तो इन्होंने अवॉइड किया हुआ है, खासकर गन्ना किसानों को, और इसी के लिए आप लोगों को आज बुलाया है। कृपया आपके माध्यम से इनके लोगों तक पास आवाज चली जाए किसान की। जो हम आज भी अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं। बाकी जो है वही जो राम रची रहा था, जो लोगों के दिमाग में है, जनता ने जो सोचा है वही होगा। लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है, क्योंकि हम विपक्ष है। हमको जनता का बड़ा सवाल है, उस सवाल को उठाना चाहिए। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, जैसे एक बार कुर्सी नहीं मिल रहा है, हमने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे, अब हमने उनको वो सॉल्यूशन बताया है जिस सॉल्यूशन को हम सरकार में आएंगे 2027 में लागू कर सकें। हमने कहा 25-25 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 साल में किसानों का पेमेंट कर दो, 4 साल के ड्यूरेशन में। और हम यदि 27 में आते हैं तो हमारी सरकार जो है उस काम को प्राथमिकता से करेगी। और खबर लक्सर से, जहां होली त्योहार के मद्देनजर प्रशासन मिलावटखोरों को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लक्सर में दर्जनों मिष्ठान संस्थानों व खाद्य सामग्री संस्थानों पर छापेमारी की है। टीम की अगुवाई कर रहे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया है कि मिठाइयों से ज्यादा मिलावट की शिकायतें आती है और इसलिए मिष्ठान केंद्रों पर रसगुल्ले व अन्य खास तौर पर मावे से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लक्सर में छापेमारी के दौरान 4 संस्थानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल को अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिवत संबंधित संस्थान स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि मिलावटखोरों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी, तो हम ये सैंपल भी उन चीज़ों के लिए हैं। तो अब हमारा मार्केट में भी जो मिठाइयाँ बन रही है, गुजिया बन रही है, कोई अन्य खाद्य सामग्री में से तेल है, घी है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, सबके हम आज सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लक्सर में आए हैं, तो पूरी टीम के साथ में आया हूँ और हम आज लक्सर में जो भी मिठाइयों निर्माण इकाइयाँ है उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ में मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी वो हम सैंपल भी जाँच के लिए भेजेंगे। अभी हमने 2 सैंपल अभी ले लिए हैं 2 मिठाई से, अभी और भी हम देखेंगे, फिर इंस्पेक्शन भी करेंगे। जहाँ गंदगी पाई जाती है गंदगी के लिए हम नोटिस जारी करेंगे। और वहीं खबर सितारगंज से, जहां पर मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा और अस्पताल में चल रही अनियमितताओं का खुलासा किया। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल, सीएमएस डॉक्टर राजीव चौहान और अन्य अधिकारियों ने अस्पताल में ओपीडी में भारी भीड़ देखी और निरीक्षण में पाया कि यहां बिना पंजीकरण के पैथोलॉजी लैब, आईसीयू और एनआईसीयू संचालित किए जा रहे थे। इसके साथ ही अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा इलाज किया जा रहा था। विभाग ने अस्पताल के दस्तावेज तलब किए और आगे की सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए।
काशीपुर में एक हॉस्पिटल में गया था, अपोलो हॉस्पिटल पुराना नाम से अंदर लिखा हुआ था, बाहर मालूम नहीं कौन सा हॉस्पिटल लिखा हुआ था, नाम मुझे इसका याद नहीं है। तो उसमें कुछ डॉक्टर्स नहीं मिले और आईसीयू वगैरह कुछ भी संचालित नहीं था, केवल एक ओपीडी हो रही थी और किस ब्रांड की मेडिसिन दे रहा था उसमें वो भी नहीं पता चला। तो वो उसके ऊपर पुराने दस्तावेजों की चेकिंग के लिए डॉक्टर चौहान हैं, उनको एमएस एलडी भट्ट काशीपुर को निर्देशित किया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करके अगर उनमें कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कानूनन जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और खबर रुड़की से, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार्क के पास एक युवती ने गंगा नहर में छलांग लगा दी। वहीं ड्यूटी पर तैनात सीपीयू के जवान ने तत्परता दिखाते हुए नहर से युवती को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस युवती के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अरे उधर से थोड़ा सा जाना, उधर से सोनाली पार्क पे। अरे उधर से थोड़ा सा जाना, उधर से। अरे उधर से थोड़ा सा जाना, उधर से सोनाली पार्क पे। अरे उधर से थोड़ा सा जाना, उधर से। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।